नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की। आज बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में सड़क दुर्घटना में 25 लोगों की मौत। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की 7 दिन की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। कहा, शांति के लिए भारत सहायता करने को तैयार। देश भर में आज विजयदशमी का उल्लास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में औली और माणा में दशहरा उत्सव सैनिकों के साथ मनाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में 39 स्वर्ण पदक के साथ सेना का दबदबा कायम। और क्रिकेट में इंदौर में तीसरे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 49 रन से हराया। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 1,470 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर राज्य को समर्पित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और साथ ही बिलासपुर के लोहनू मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं बहुप्रतीक्षित एम्स बिलासपुर, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में रखी थी, उसे भी प्रधानमंत्री आज राज्य को समर्पित करेंगे। 247 एकड़ में फैले इस एम्स अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन सेवा, नवीनतम डायग्नोस्टिक उपकरण, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 750 बेड और 30 बेड का आयुष ब्लॉक से लैस है। एम्स अस्पताल हर साल MBBS के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 60 छात्रों की भर्ती करेगा। राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्स बिलासपुर में डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी की गई है। बांद्रा में सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन, जहां 560 छात्र इंजीनियरिंग की शिक्षा लेंगे, वह भी मील का पत्थर साबित होगा। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने की लगभग 31 किलोमीटर लंबी परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की भी आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से हिमाचल में 5,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होगा। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी बाद में कुल्लू के ढालपुर मैदान में कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा समारोह में श्री मोदी दिव्य रथ यात्रा और कुल्लू घाटी के 300 से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमाओं का दर्शन करेंगे। कुल्लू दशहरा महोत्सव का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है। राजौरी में कल एक रैली में श्री अमित शाह ने कहा कि न्यायमूर्ति GD शर्मा आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 से उखाड़कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370, 35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे LG साहब ने, धारा 370 को हटाने से यहाँ पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन श्री अमित शाह आज बारामूला में एक रैली को संबोधित करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतर्गत कल शाम श्रीनगर पहुंचे। श्री अमित शाह आज सुबह 10 बजे राजभवन श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसके उपरांत 11 बजे वे बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बारामूला में ही स्थित गुरुद्वारा छठी पातशाही में मत्था टेकेंगे। बारामूला से श्रीनगर लौटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर में कश्मीर संभाग के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस बीच कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग भी किया जा रहा है। श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर चेकिंग प्वाइंट्स तेज कर दिए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है ताकि दौरे के दौरान कोई अप्रिय घटना न घट सके। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर कश्मीर से सुनील कौल। उत्तराखंड में कल रात पौड़ी गढ़वाल जिले में सड़क दुर्घटना में 25 लोग मारे गए। ये दुर्घटना बीरोखाल इलाके में सिमड़ी गांव के नजदीक हुई। बारातियों को ले जा रही ये बस खाई में गिर गई। बस में करीब 50 लोग सवार थे। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल ने कल रात से 21 लोगों को बचाया है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। जागृति का कहना है कि मिलावटी नकली सामान के निर्माता या विक्रेता को सक्षम न्यायालय द्वारा सजा का प्रावधान है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से एक सप्ताह की न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर पहली बार न्यूजीलैंड यात्रा पर जा रहे हैं। ऑकलैंड में कल डॉक्टर जयशंकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ एक समारोह में भाग लेंगे, जिसमें भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। न्यूजीलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इंडिया 75 डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर एक पुस्तक का विमोचन करेंगे, जिसका शीर्षक है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। प्रधानमंत्री मोदी का सिख समुदाय के साथ विशेष लगाव दर्शाने वाली किताब हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ का भी विमोचन किया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। वेलिंगटन में डॉक्टर जयशंकर भारतीय उच्चायोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा और सिडनी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत की है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी संकट पर चर्चा की। श्री मोदी ने संकट को शीघ्र समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराया और बातचीत तथा कूटनीति के रास्ते पर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता और उन्होंने भारत के शांति के प्रयासों में योगदान देने की इच्छा की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की भी बात दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूक्रेन समेत परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और संरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। श्री मोदी ने परमाणु प्रतिष्ठानों को खतरे में डालने को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत में शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है और बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
श्रीमती ईरानी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम समेकित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जा रहा है। इसमें बालिकाओं के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करने, स्वास्थ्य देखभाल और उनकी शिक्षा के उपायों पर विशेष बल दिया जा रहा है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की। आज बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में सड़क दुर्घटना में 25 लोगों की मौत। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिन की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत की। कहा, शांति के लिए भारत सहायता करने को तैयार। देश भर में आज विजयदशमी का उल्लास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में औली और माणा में दशहरा उत्सव सैनिकों के साथ मनाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में 39 स्वर्ण पदक के साथ सेना का दबदबा कायम। और क्रिकेट में इंदौर में तीसरे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 49 रन से हराया। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीती। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो AIR का प्रोग्राम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और इस विषय पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवाल हमें मिल जाने चाहिए अक्टूबर 5 तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। विजयदशमी का पर्व आज देश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज नागपुर में विजयदशमी उत्सव का आयोजन करेगा। इस अवसर पर प्रसिद्ध पर्वतरोही और पद्मश्री पुरस्कार विजेता संतोष यादव उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे।
इधर दिल्ली में आज दशहरे पर लाल किला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में औली और माणा में सैनिकों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाएंगे। वे चमोली में शस्त्र पूजा भी करेंगे। श्री राजनाथ सिंह सेना के शस्त्र पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर कल देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। कर्नाटक में 10 दिन का मैसूरू दशहरा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट। पिछले 9 दिनों से आयोजित मैसूर दशहरा आज विजयदशमी के शुभ पर्व पर संपन्न होने जा रहा है। आज शाम मैसूरू में जंबू सवारी यानी हाथियों के संग भव्य जुलूस का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई दोपहर को नंदी ध्वज यानी धार्मिक झंडे की पूजा में शामिल होंगे। 21 तोपों की सलामी होगी। शाम को वह चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति पर फूल बरसाकर जुलूस का शुभारंभ करेंगे। पुलिस बैंड, पारंपरिक टोलियां, लोक संगीत के कलाकार, सजाए गए ऊंट और घोड़े और हाथियों का समूह इस जुलूस में भाग लेगा। अभिमन्यु नाम के हाथी के ऊपर 750 किलो का सोने का अंबारी और उसके अंदर चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति को रखकर जुलूस निकाला जाता है। जब जुलूस बनी मंडप में खत्म होगा तब बन्नी वृक्ष की पूजा की जाती है। अंतिम में मशाल की परेड, पटाखों का करतब और लेजर शो आयोजित होता है। इसके साथ विजयदशमी त्योहार का समापन होगा। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केरल में विजयदशमी का पर्व विद्यारंभम दिवस के रूप में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख मंदिरों और सामाजिक तथा धार्मिक संस्थानों में बच्चों को ज्ञान दीक्षा दी जा रही है। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एयर वाइस मार्शल सेवानिवृत्त मनमोहन बहादुर और पत्रकार अजय बनर्जी। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी प्रचंडा भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल कर दिया गया और वो हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है। ये पहला हेलीकॉप्टर है जिसे वायुसेना अटैक हेलीकॉप्टर कहती है और ये हमने हिंदुस्तान में खुद बनाया है। बहादुर सर, आप जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैसे ये हेलीकॉप्टर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई कारगिल युद्ध के आसपास। जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH, जिसको नामकरण हुआ प्रचंडा, उसकी सोच जो है कारगिल युद्ध के बाद हुई। कारगिल युद्ध में हम लोगों ने Mi-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था जिसमें रॉकेट्स लगे, पर दूसरे ही दिन हमारा एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स उस रोल के लिए, अटैक रोल के लिए नहीं थे, क्योंकि ये रिसर्च से पाया गया कि वो और भी क्षति हो सकती है उसके साथ, क्योंकि जो वहाँ की ऊंचाइयां हैं, जो हमारे उत्तरी सीमाएं हैं, वहाँ पे पहाड़ियां 15,000 से लेके 20,000 फीट तक की है और वहाँ पे भारतीय वायुसेना में कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि उस ऊंचाइयों पे अटैक कर सके, आर्मामेंट जो है जिसको कहते हैं डिलीवरी कर सके। तो LCH का जन्म एक तरह से कहा जाए तो उस समय से हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया। भारतीय वायुसेना उसमें सम्मिलित थी, जो डिस्कशंस होते थे, और ये LCH भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया। जो LCH है वो 15,000 से ऊपर की जो ऊंचाइयां हैं 18,000 फीट तक एक तो लैंड कर सकता है और जो है उसमें मारक क्षमता है। सर, एक बात हमारे श्रोताओं को बताइए, जैसे ये जो हेलीकॉप्टर होते हैं, जैसे बताया गया हमें कि ये हेलीकॉप्टर जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंडा, वो तकरीबन 21,500 फुट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। क्या ऐसे जो अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं कितनी एल्टीट्यूड तक ऑपरेट करते हैं? मैंने देखा बोइंग का हेलीकॉप्टर अपाचे जो हमारे वायुसेना के अंदर है वो तकरीबन 20,000 फुट तक ऑपरेट करता है। इसकी कारण क्या है? इससे ऊपर क्यों नहीं जा पाते? पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जितना स्ट्रिक्ट जो इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट, ASR बोलते हैं, एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट, उतना ही भारी फिर वो जहाज हो जाता है, उतनी ज्यादा शक्तिशाली इंजन लगाने पड़ते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो ग्राउंड रियलिटी है, उसी के हिसाब से आप हवाई जहाज को डिजाइन करें। तो जो दुश्मन के जो पोस्ट है, हमारी भी पोस्ट है 18-19,000 फीट तक ही है। तो इन सब को देखते हुए ये ऊंचाई निर्धारित की जाती है कि यहाँ तक उड़ने की क्षमता और मारक क्षमता रखने वाला जहाज।
20,000 फीट से ऊपर की जरूरत नहीं। सर, इससे बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता के बारे में। हमारे यहाँ लड़ाकू विमान यानी तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। नया तेजस जिसे कहते हैं तेजस मार्क 1A 83 जहाज ऑर्डर पर हैं। नए हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, नई चीजें बन रही हैं जो भारत में निर्यात हो रही हैं। आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन रहा है, नए हेलीकॉप्टर का निर्यात हो रहा है, काफी चीजें बन रही हैं। सर, इसका जो फोकस है, स्पेशली वायुसेना का फोकस है या बड़े तौर पर अगर देखा जाए हमारी तीनों सेनाओं का जो फोकस है, वो आत्मनिर्भरता को कैसे आगे लेके जा रहा है और कैसे आप इसको देखते हैं आने वाले 5-7 साल के अंदर? सबसे ज्यादा खुशी किसी भी जवान की, चाहे जवान हो, वायुसैनिक हो, नौसैनिक हो, सबसे ज्यादा खुशी उसको तब होती है जब वो अपने खुद देश में निर्मित अस्त्र, औजार, राइफल, जो भी आप कहना चाहें, उसका इस्तेमाल करे, उससे वो युद्ध में जाए, जिसको कहते हैं इंडिजिनाइजेशन या आत्मनिर्भरता कर रहे हैं ये सरकार। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो हमेशा चाहती है कि वो हमेशा आधुनिक रहे, मॉडर्नाइज्ड रहे। तो क्योंकि जो दुश्मन है वो भी यही कर रहा है, वो मॉडर्नाइज करता रहा है। लेकिन जब हम अपने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो हमारा अनुसंधान के क्षेत्र में जो प्रगति होती है, उसमें कई दशक लगते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिजिनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है ना, दो चीजें, ये दो अलग चीजें। तो जो आत्मनिर्भरता है वो कई दशकों में आती है, वो कई सरकारों के कार्यकाल में आती है, कई एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ के कार्यकालों में आती है। तो इस स्थिति पाने के लिए, जिससे कि हम आत्मनिर्भर रहें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात है। सब लोगों का एक ही एम होना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक ही एम होना चाहिए कि इसमें कोई आनाकानी ना करे। एक डिस्पेंसेशन या एक सरकार से दूसरी सरकार, तीसरी, चौथी, इसमें कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। तो इसी में जो हमारा तेजस LCH, ये जो प्रचंडा है, अगर आप देखेंगे ये पिछले 20 साल से प्रोग्राम चल रहे हैं। तेजस का तो और भी पुराना है। इसमें अलग अलग समय अलग अलग गति आई है, पिछले कुछ सालों में और तीव्र हुआ है, ये गति तेज कर दी गई है और अगले 10-15 साल में हम, मेरे हिसाब से, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और वैसे उसी रास्ते पे रक्षा मंत्रालय ने कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं जिसमें IDEX कहते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मनमोहन सर। धन्यवाद अजय। अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा। भाग ले रहे थे एयर वाइस मार्शल सेवानिवृत्त मनमोहन बहादुर और पत्रकार अजय बनर्जी। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम ला रहे हैं भारत में सिनेमा का सफर। बीसवीं शताब्दी में सिनेमा की कला अपने आविष्कार के कुछ ही वर्षों के भीतर भारत आ गई। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की। इसके बाद ये इतिहास बन गई और फिर पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा आर्देशिर ईरानी ने 1931 में बनाई। खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है गर देने की, दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गीतों, नृत्य और रोमांस से मिली जुली फिल्में जिन्हें इंडियन मसाला कहा गया, वो सामने आई। 1940 के दशक में भारत के लगभग आधे सिनेमा हॉल्स और भारत की कुल फिल्मों में से करीब 50% फिल्में बनाने वाला दक्षिण भारत सांस्कृतिक पुनर्जीवन का माध्यम बन गया। बाद भारतीय सिनेमा का वास्तविक विस्तार शुरू हुआ। सरकार ने 1948 में फिल्म प्रभाग स्थापित किया, जो विश्व के विशाल डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं में गिना गया और इसने वर्ष भर में 200 से अधिक लघु डॉक्यूमेंट्री बनाई,
जो 18 भाषाओं में रिलीज की गईं। देश में स्थायी फिल्म थिएटरों के लिए 9,000 प्रिंट तैयार किए गए। देखते ही देखते विश्व भर में भारत फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता बन गया। देश में 2019 तक 6,327 सिंगल स्क्रीन और 3,200 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन सिनेमा थे और फिर विभिन्न भाषाओं के फिल्म उद्योग के कारण सामने आया भारतीय सिनेमा। 2021 में हिंदी में 495 फिल्में और इसके बाद कन्नड़ में 336, तेलुगु में 281, तमिल में 254, मलयालम में 219, बांग्ला में 193 और मराठी में 164 फिल्में बनी। भोजपुरी में 101, गुजराती में 80, पंजाबी में 63, उड़िया में 42 और असमी में 34 फिल्में बनी। इसके अलावा अंग्रेजी में 28 फिल्में बनाई गईं। तुलु में 16 और मणिपुरी में 15 फिल्में बनाई गईं। कल की कड़ी में बॉलीवुड के नाम से विख्यात हिंदी फिल्मों की कहानी सुनाई जाएगी। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। इंदौर में तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में कल दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान भारत को 49 रन से हरा दिया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेली जाएगी। पहला मैच कल लखनऊ में होगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 39 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ कुल 86 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर है। हरियाणा 24 स्वर्ण, 22 रजत और 19 कांस्य पदक सहित 65 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 20 स्वर्ण, 17 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय खेल इस महीने की 12 तारीख तक चलेंगे। और अब फरहत आप ये बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, राजनीतिक दलों से चुनाव में खोखले वादे न करने, निर्वाचन आयोग के निर्देश और आचार संहिता में संशोधन करने की योजना को कुछ अखबारों ने आज सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, खोखले वादे न करें, वोटरों को मुफ्त सौगात का आर्थिक पहलू भी समझाएं। उत्तराखंड में हिमस्खलन में 10 पर्वतारोहियों के मारे जाने की खबर नवभारत टाइम्स की पहली सुर्खी है। ताजा बर्फबारी से चुनौती बढ़ने के साथ पत्र लिखता है, ग्लेशियर में एडवांस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान हादसा हुआ। साइबर अपराधियों के 105 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, दैनिक भास्कर की खबर है। लोक सत्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गुजरात यात्रा के समाचार विस्तार से दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर हुई बातचीत को लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। जनसत्ता ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा, सेना की ताकत से हल नहीं होगा यूक्रेन का संकट। शेयर बाजार में कल जबरदस्त उत्साह को नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर विस्तार से दिया है। 1,276 अंक की तेजी, 58,000 के स्तर को पार किया। सेंसेक्स झूमा, 5 लाख करोड़ बढ़े। मौसम के हवाले से अमर उजाला लिखता है, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना। दिल्ली एनसीआर में आज से 4 दिन तक बारिश की संभावना। 10 अक्टूबर से दिल्ली में दस्तक देगी सर्दी। आज विजयदशमी के पर्व पर विशेष आलेख और शुभकामनाएं देते हुए अखबारों ने सजे हुए दुर्गा पंडालों के रंगीन चित्र भी दिए हैं। दैनिक जागरण लिखता है, पूजा स्थलों से नगाड़ों के साथ आज विदा होंगी देवी मां। विसर्जन के लिए कृत्रिम घाट बनाए गए। दिल्ली में रावण दहन में आतिशबाजी नहीं होगी, लिखा है राजस्थान पत्रिका ने। रावण दहन के समय स्पीकर के जरिए बम पटाखों की आवाज के साथ रोशनी की जाएगी, लिखा है रावण में पटाखे नहीं, लाइट और साउंड। हिन्दुस्तान सहित कुछ अखबारों ने लिखा है, यूएई में राम दरबार सहित 16 देवी देवताओं के मंदिर में आज से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 6.5 दशक में बनकर तैयार हुए इस भव्य मंदिर का विस्तार 70,000 स्क्वायर फुट में हुआ है। अखबारों ने इसे संयुक्त अरब अमीरात में लिखा जा रहा नया इतिहास बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की। आज बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में
सड़क दुर्घटना में 25 लोगों की मौत। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिन की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की, कहा शांति के लिए भारत सहायता करने को तैयार। देश भर में आज विजयादशमी का उल्लास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में औली और माणा में दशहरा उत्सव सैनिकों के साथ मनाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में 39 स्वर्ण पदक के साथ सेना का दबदबा कायम। और क्रिकेट में इंदौर में तीसरे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 49 रन से पराजित किया। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।